नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश के खकनार ब्लॉक के पांगरी और नागझरी ग्रामों से एक बेहद अनोखा और प्रतीकात्मक आंदोलन सामने आया। पत्थर खाओ आंदोलन। पांगरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों ने सरकार की अनदेखी और अन्यायपूर्ण मुआवजे के खिलाफ विरोध दर्ज किया। रविवार 3 अगस्त को बुरहानपुर में दोपहर 12 बजे पांगरी बांध निर्माण स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित शिव मंदिर के पास पांगरी और नागझरी ग्रामों के दर्जनों किसान इकट्ठा हुए। थाली में परोसे पत्थर और उन्हें खाने का प्रतीकात्मक प्रयास। ये दृश्य सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि प्रशासन की निष्क्रियता पर एक तीखा व्यंग था। मुआवजा दो गुना दो जैसे नारे लगाते किसानों का कहना है कि पांगरी बांध परियोजना के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण में न तो उचित मुआवजा दिया गया है और न ही ग्राम सभा की सहमति ली गई, जबकि यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये संवैधानिक व्यवस्था का घोर उल्लंघन है। 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम साफ कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 2 गुना मुआवजा और तोषण राशि भी दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ नियमों को ताक पर रख दिया गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेताओं नंदू पटेल, राहुल राठौर, मान्या भिलावेकर, देवीदास, संजय चौकसे, रामदास, माधु नाटो, बद्री वास्कले और देवा भाई ने चेतावनी दी अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। नंदू में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसान सब आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? आज हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है और भू अर्जन अधिनियम में कानून के तहत ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी मुआवजा राशि बनता है उसका 2 गुना मिलना चाहिए। और हमको अभी तक ये मुआवजा राशि का कोई भी बताया नहीं गया है, ना वो मुआवजा राशि अभी तक तय किया गया है। कलेक्टर साहब से भी ये चर्चा हुआ है, एसडीएम साहब से भी चर्चा हुआ है, पर ये कोई हमको जानकारी नहीं दे रहे हैं, ना हमारे मुआवजा राशि को 2 गुना ये कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये दग्गड़ पत्थर खा के हमारा जीवन यापन करेंगे, इस हिसाब से हम लोग आज बैठे हुए हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि सब किसान यहाँ पे क्यों बैठे हैं और ये पत्तल में पत्थर लेके क्यों बैठे हुए? देखिए, पांगरी जो परियोजना है, इस परियोजना में जो सरकार हमारे साथ में जो नाइंसाफ़ी कर रही है जी, जो गैर कानूनी तरीके से भूमि का अधिग्रहण कर रही है जी, उसके खिलाफ में हम लोग ये दग्गड़ पत्थर आंदोलन कर रहे हैं। जी, सरकार हमारे को इस स्थिति में ला रही है कि हमारे को अन्न नहीं मिलेगा, अब हमारे को पत्थर ही खाना पड़ेगा। जी, अब आप सोचिए कि 7.5 लाख रुपए प्रति हेक्टर हमारी ज़मीन का रेट तय हुआ है, लिखा हुआ है कि इसका 2 गुना मिलना चाहिए, लेकिन सरकार 2 गुना की बात नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि 1 गुना मिलेगा और 1 गुना सोल्यूशन अमाउंट मिलेगा, जबकि कानून के शेड्यूल में स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार की भू अधिग्रहण कानून की किताब है और इस किताब में उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिएगा आप। जी सर। यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में संगठित बाजार मूल्य के 2 गुना के द्वारा गुना किया जाएगा। तोषण की भी कुल रकम प्रति कर के 100% तक बढ़ाया जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि जब 2 गुना सरकार ने देना चाहिए, सरकार 2 गुना नहीं दे रही है और जिस तरीके से भू अधिग्रहण कानून का उल्लंघन किया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे दग्गड़ पत्थर आंदोलन कर रहे हैं। देवा भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि सभी किसान लोग आप क्यों बैठे हुए? हम सभी किसान इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारे यहाँ जो डैम परियोजना बनने की प्रक्रिया चालू है और शासन के निर्देश अनुसार ग्राम सभा प्रस्ताव वगैरह होना चाहिए। बाकी इस प्रकार के कोई प्रस्ताव आज दिनांक तक जो शासन में नहीं हुआ, जबकि यहाँ ग्राम सभा और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं और फिर भी शासन इसको अपने अनदेखी करते हुए बिना ग्राम सभा के काम चालू कर दिए। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।